हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों, हम लोग अपने पहले चैप्टर का जो कि है नंबर सिस्टम थ्योरी एंड कंसेप्ट अच्छे से कर चुके हैं। नाउ बच्चों, इस सेशन में हम लोग यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अपने पहले पार्ट में आज हम लोग यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज, ठीक है, क्या है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, एक रियल नंबर है या फिर होल नंबर है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर हो या फिर इंटीजर हो या फिर होल नंबर हो, सब क्या है, रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर किसका हिस्सा है, रैशनल नंबर रियल नंबर का हिस्सा है। सो सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर इज ए रैशनल नंबर, एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर एंड ओनली वन रैशनल नंबर एंड नो इरैशनल नंबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए इसमें, देयर इज ए रैशनल नंबर, तो वो तो होता ही है, हम लोग को पता है, एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर। ठीक है, तो एग्जैक्टली वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि एक ही रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग को पता है इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि दो नंबर के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर होता है। ठीक है, और हम लोग बोले दो रैशनल नंबर 1 और 2 हम लोग के पास में यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर होगा, हम लोग को पता है अच्छे से। ओनली वन रैशनल नंबर एंड नो इरैशनल नंबर। तो बच्चों ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लिखा है ओनली वन रैशनल नंबर, केवल एक ही रैशनल नंबर होता है और कोई इरैशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, जबकि हम लोग को पता है कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर और बहुत सारा इरैशनल नंबर भी होता है, मतलब इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स बोथ एग्जिस्ट बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, हम लोग को पता है। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा हम लोग का वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर होता है दो नंबर के बीच में, तो सही बात है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर कैन नॉट बी, क्या टर्मिनेटिंग, अब टर्मिनेटिंग तो होता है रैशनल नंबर। नाउ नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है रैशनल नंबर। ठीक है, बट रिपीटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी रैशनल नंबर ही है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, हम लोग को पता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज इरैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इरैशनल नंबर। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग का, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ देखो यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरैशनल नंबर इज, दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, दो इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर हम लोग यहाँ मान लें 5√3 एक इरैशनल नंबर है और √3 ये भी एक रैशनल नंबर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है। अगेन अगर हम लोग ऐसा बोले कि 5√3 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा, 5√6 हो जाएगा, मतलब एक इरैशनल नंबर है। तो रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखो क्या है, ऑलवेज इन इरैशनल नंबर। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग वन, गलती है ये। ऑलवेज रैशनल नंबर, ये भी गलत है। ठीक है, ऑलवेज वर्ड यूज किया हुआ है यहाँ पे। ऑलवेज एन इंटीजर, ये भी गलत है। समटाइम्स रैशनल एंड समटाइम्स इरैशनल, ऑप्शन ऑब्वियसली ये ऑप्शन सही होगा। अगर देखें यहाँ पे रैशनल भी आ रहा है, इरैशनल भी आ रहा है, तो कभी कभी रैशनल भी हो सकता है, कभी कभी इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √2 इज। ठीक है, क्या होगा, √2 क्या है बच्चों, √2 इरैशनल नंबर है, √2 इज एन इरैशनल नंबर। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में क्या, फिनाइट डेसिमल, रॉन्ग। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है, तो ये भी गलत। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकर तो नहीं करता है इरैशनल नंबर, हम लोग को पता है, तो ये भी गलत। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्योंकि √2 क्या है, इरैशनल नंबर है, जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, जब डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो क्या मिलेगा हम लोग को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल, इसमें से कौन सा इरैशनल है। ठीक है, इसमें से ढूंढना है हम लोग कौन सा इरैशनल। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2 भी क्या है परफेक्ट, 4 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों बाहर निकल जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ 12 लिखा हुआ है, यानी हम लोग कर सकते हैं 4 × 3/√3। सो दिस इज 2 × √3/√3। सो √3 कैंसिल, और यहाँ क्या बचेगा, √2, यहाँ पे 2 बचेगा, सॉरी, तो 2 बचेगा यहाँ पे। तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है।
2 क्या एक रैशनल नंबर है, तो ये भी गलत हो गया, ए भी गलत है, बी भी गलत है। ठीक है, √7 इरेशनल है, हम लोग को पता है, तो रूट सी ही हम लोग का आंसर होगा, क्योंकि √81 जो है ऑप्शन डी हम लोग का वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 81 क्या है, 81 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। सो आंसर इज 9, सॉरी आंसर इज √7। ठीक है, ये नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। ठीक है, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इसमें से कौन सा इरेशनल है ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0.14 टर्मिनेटिंग है, तो ये तो इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, अगेन दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, देखो बार लगा हुआ है 16 के ऊपर, मतलब 1616 रिपीट हो रहा है बार बार, सो दिस इज ऑल्सो रैशनल, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। देखो यहाँ पे 1416 ये पूरा ब्लॉक ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो ये रैशनल है, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज इरेशनल। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, तो √2 और √3 के बीच में कौन सा रैशनल नंबर हो सकता है, जो ऑप्शन में दिया है वही चाहिए हम लोग को। ठीक है, वो तो बहुत सारा सकता है। ठीक है बच्चों, वो तो बहुत सारा सकता है। ठीक है, √2 √3 के बीच में बहुत सारा रैशनल नंबर है और बहुत सारे रैशनल नंबर है। ठीक है, बट इसमें से क्या दिया है, हम लोग को ऑप्शन में से चुनना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या करो, लिख लो 2 और 3। ठीक है, हम लोग सीखे हैं। ठीक है, 2 और 3 के बीच में अब ये पता लगाओ कौन सा नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऑब्वियसली 2 और 3 के बीच में क्या क्या हो सकता है, 2.25 हो सकता है। ठीक है, तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अगेन 2.56 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे देखो अगर हम लोग √2 कर दे इसको, रूट कर दे इसको, यहाँ पे रूट, यहाँ भी रूट डाल दो, यहाँ भी रूट डाल दो, यहाँ भी रूट डाल दो, तो क्या मिलेगा हम लोग को, अब यहाँ पे मिलेगा 1.5, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 1.6। ठीक है, 1.8 324 होता है, 3.24 हो जाएगा, जो कि √3 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, राइट। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1.999 डॉट 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 चलते जा रहा नंबर इन द फॉर्म p/q। ठीक है, p/q के फॉर्म में इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसको भी हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू 1.999 डॉट 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 और इज इक्वल टू 1.9 का बार कर लो यहाँ पे। ठीक है, सो इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10x, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 19.9 बार। ठीक है, इसको अगर 1 मानते हैं, इसको हम लोग 2 मानते हैं, और 2 में से 1 को माइनस करते हैं। ठीक है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 19, यहाँ पे कर दो 10x माइनस x इज इक्वल टू 19.9 बार माइनस 1.9 बार, तो दिस इज 9x इज इक्वल टू 19 माइनस 1 कितना होगा बच्चों, 18 होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। x का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, 2 आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो तरीका हम लोग सीख चुके हैं, अच्छे से हम लोग को पता है, राइट, कैसे हम लोग किसी भी डेसिमल को p/q के फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी रैशनल नंबर जो कि डेसिमल फॉर्म में है उसको हम p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं हम लोग को पता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2√3 प्लस √3 इज इक्वल टू, तो 2√3 दिया हुआ है और यहाँ पे √3 है, मतलब अगर यहाँ सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2√3 प्लस 1√3 लाइक टर्म है ये, तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, आंसर क्या होगा 3√3, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, √10 इंटू √15 किसके बराबर होगा बच्चों, तो दिस इज इक्वल टू √150 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक ही रूट के अंदर। सो यहाँ पे देख लो 150 क्या होगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 6, सो 5√6। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 5√6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, तो इसको रैशनलाइज कर लो, √7 माइनस 2 दिया है, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा होगा, क्योंकि √7 माइनस 2 है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा √7 प्लस 2 एंड अगेन √7 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर, सो दिस इज √7 + 2 अपॉन 7 - 4, सो √7 + 2 अपॉन 3, ठीक है। सो √7 + 2 अपॉन 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो हम लोग डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, जो भी साइन यहाँ रहता है उसको चेंज करके हम लोग न्यूमरेटर के साथ में और डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका वैल्यू पूछ रहा है बच्चों, ठीक है, 1 अपॉन √9 - √8, ठीक है। सो यहाँ पे काम करो, रैशनलाइज कर लो, √9 + √8, साइन चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। √9 + 8 यहाँ भी हो जाएगा, √8 हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज, अब यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज √9 + √8 अपॉन 9 - 8, a - b a + b, सो a² - b² क्या होता है, √9 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 9 - 8 हो जाएगा। दिस इज, अब √9 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 √2 हो जाएगा, ठीक है, 2 √2 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा देख लो एक बार, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ 4 × 2 है, सो यहाँ पे 1 होगा, सो दिस इज 3 + 2 √2 इज द आंसर, ठीक है। 3 + 2 √2, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। नाउ बच्चों द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वी गेट द डिनोमिनेटर एज, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के बाद में डिनोमिनेटर क्या मिलने वाला है, यही हम लोग को बताना है यहाँ पे। तो इसको रैशनलाइज करो, सबसे पहले 7 अपॉन क्या दिया हुआ है, 3 √3 - 2 √2 - 2 √2, सो दिस इज, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 √3 + 2 √2 होगा, सो राइट हियर 3 √3 + 2 √2 एंड अगेन 3 √3 + 2 √2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 7 3 √3 + 2 √2, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ होगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस 2 √2 का स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर पूछ रहा है हम लोगों से, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा ये 9 3 × 27 - 8, ठीक है। वो तो ऐसे का वैसे ही रहेगा न्यूमरेटर, हम लोगों को केवल बताना है डिनोमिनेटर क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज 27 - 8 = 19, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा हम लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो √32 + √48 अपॉन √8 + √12, इसका वैल्यू बताना है हम लोगों को। तो देखो यहाँ पे √32 को लिख सकते हैं हम लोग 16 × 2 प्लस यहाँ पे 16 × 3 हो जाएगा 48 यहाँ रूट के अंदर, अपॉन यहाँ पे 2 √2 लिख सकते हैं हम लोग, प्लस यहाँ पे 4 × 3 लिख सकते हैं, राइट। अब जो बाहर निकलेगा उसको बाहर निकाल लो, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा रूट से, सो राइट हियर 4 √2 + 4 √3 अपॉन यहाँ पे 2 √2 है प्लस 2 √3 हो जाएगा, क्योंकि 4 बाहर निकल जाएगा, राइट। अब कॉमन ले लो यहाँ से, 4 √2 + √3 अपॉन 2 √2 + √3। अब यहाँ से √2 + √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कट के हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 2, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। ना देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, यहाँ पर √2 का वैल्यू दिया हुआ है, √2 का वैल्यू दिया हुआ है इज इक्वल टू 1.4142, और फिर पूरे रूट के अंदर दिया हुआ है √2 - 1 अपॉन √2 + 1, ठीक है। तो इसको रूट के अंदर ही हम लोग रैशनलाइज कर लेंगे, सो दिस इज √2 - 1 √2 + 1 इंटू √2 - 1 √2 - 1, ठीक है। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर में √2 + 1 है, तो √2 - 1 जो हम लोग का होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा, सो राइट हियर √2 - 1 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सो दिस इज √2 - 1, ठीक है। नीचे में तो 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 1.4142 - 1 = 0.4142, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस 5 + 2 √6, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ रूट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन, तो रूट के अंदर से निकालने के लिए इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। सो क्या तरीका है उसका, देखो यहाँ पे 2 √6 है, तो √6 को किस तरह से अरेंज करेंगे हम लोग कि स्क्वायर करके 5 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है √6 आ रहा है, और ऐड करके
√5 आ रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख दो 2 और √3 एंड √2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा हम लोग का √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया रूट के अंदर, ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, तो बाहर निकाल लो, √3 प्लस √2 इज द आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। सो समझ में आया आप लोगों को? नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x is equal to 3 plus √8, then find the value of x square plus 1 upon x square, right? So it is given that x is equal to 3 plus √8, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर क्या हो जाएगा हम लोग का, x स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस √8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 8, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 2ab, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू √8 का क्या होता है बच्चों, 2√2 होता है, ठीक है। ये लिख लो, तो दिस इज 17 प्लस 12 √2, ठीक है। 17 प्लस 12 √2 क्या आ गया हम लोग का, x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 17 प्लस 12 √2 इंटू 17 माइनस 12 √2 अपॉन 17 माइनस 12 √2, क्योंकि 17 प्लस 12 √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 17 माइनस 12 √2 होगा, उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को भी, ठीक है। नाउ 17 माइनस 12 √2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 12 √2 का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज 17 माइनस 12 √2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 289 माइनस 288, तो दिस इज 17 माइनस 12 √2। तो ये अपना वैल्यू आ गया किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। अब क्या करेंगे हम लोग, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक्स स्क्वायर का वैल्यू है और ये क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 17 प्लस 12 √2 प्लस 17 माइनस 12 √2, यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर इज 34। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब दिस क्या होगा एग्जैक्टली, 16 का पावर दिया है -1/4 इंटू यहाँ 4th रूट ऑफ 16 है, ठीक है। तो 16 का पावर दिया है -1/4, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 का पावर 4 कर लेंगे, -1/4 इंटू यहाँ पे 2 का पावर 4 लिखो, क्योंकि ये 4th रूट है तो पावर में क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, राइट। इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान दो, 4th रूट है 16 का, तो 16 का कितना हुआ 2 का पावर 4 हुआ, और यहाँ 4th रूट है तो पावर में क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। सो यहाँ से देखो 4 कैंसिल, यहाँ से भी 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 का पावर -1 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। सो क्योंकि 2 का पावर 1 है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, दिस इज 1, ठीक है। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका वैल्यू निकालना हम लोग को कितना होगा, तो अंदर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चलो ये क्या लिखा हुआ लिखते हैं पहले यहाँ पे, यहाँ 3, यहाँ 2 स्क्वायर है अंदर में, फिर क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर है, और 4th रूट है पूरे का, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अंडर रूट, मतलब 4th रूट ऑफ 2 का पावर 2/3, ठीक है। 2 स्क्वायर तो है ही, इसका क्या हो जाएगा 1/3, तो क्यूब रूट है ना अंदर में, इसका हो जाएगा 1/3, तो यहाँ बचे मिलेगा कि हम लोग को 2/3, राइट। सो दिस इज 2/3, फिर पावर में क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 4th रूट है। सो दिस इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/6, 2 का पावर 1/6 इज द आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या दिया, देयर इज अ नंबर x सच दैट x स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। एक नंबर हम लोग के पास में x है, और x क्या है, x, तो x नंबर है अगर, तो यहाँ दिया हुआ है x स्क्वायर क्या है, रैशनल है, x स्क्वायर क्या है, रैशनल है, ठीक है। बट x4 इज इरेशनल। नाउ अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे x4, तो वो क्या होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। x कोई नंबर है अपने पास में, सच दैट x स्क्वायर इज रैशनल एंड x का पावर 4 रैशनल होना चाहिए, और ये रैशनल होना चाहिए, ठीक है।
एक्स स्क्वायर इज इरेशनल बट एक्स का पावर 4 इज रैशनल। तो कौन सा नंबर होगा बच्चों? यहाँ पे देखो और रूट 5 को चेक करो पहले। तो रूट 5 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा? रूट 5 का स्क्वायर इज 5। सो ये रैशनल तो नहीं है, रैशनल हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। रूट 2 का भी वही है, इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी रैशनल हो जाएगा। जबकि हम लोग एक्स स्क्वायर क्या चाहिए? हम लोग एक्स स्क्वायर इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 2 लेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर 1/3। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर 2/3। ये भी एक इरेशनल नंबर है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ना ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में क्या करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर दिया है 2 का पावर 1/4, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 2 का पावर 1/2 आएगा, मतलब रूट 2 आएगा, जो कि इरेशनल है। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? इरेशनल आ रहा है। नाउ अगर हम लोग इसका पावर 4 कर देंगे, ठीक है, एक्स का 2 का पावर 1/4 का पावर 4, तो क्या हो जाएगा? 2। वह क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल आ रहा है, एक रैशनल आ रहा है किसमें? इसमें लास्ट ऑप्शन में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया? तो चेक कर लो ना यहाँ पे। रूट 5 को स्क्वायर करेंगे तो रैशनल हो जाएगा, रूट 2 को स्क्वायर करेंगे तो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको भी अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसको स्क्वायर करेंगे तो इरेशनल आएगा, ठीक है। बट क्यूब करेंगे तो क्या होगा? पावर 4 करेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर यहाँ दिया है 1/3 का पावर 4, ये तो आ गया, मतलब ये तो ये ऑप्शन सी में क्या होगा? ऑप्शन सी में इतना हम लोगों को स्क्वायर करने के बाद में रैशनल नंबर तो मिल रहा है, बट पावर 4 करने के बाद में क्या मिल रहा है? 2 का पावर 4/3, जो फिर से एक रैशनल नंबर है। बट यहाँ पे क्या चाहिए था हम लोग को? रैशनल चाहिए था, इसलिए ये गलत होगा, राइट। इसलिए ये गलत होगा क्योंकि स्क्वायर में तो रैशनल आ रहा है, बट पावर 4 में भी रैशनल चला आ रहा है। ये ऑप्शन 4 में ऐसा नहीं हो रहा। ऑप्शन 4 में स्क्वायर करने के बाद क्या हो रहा है? ये रैशनल आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, और पावर 4 करने के बाद में रैशनल आ रहा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल टू रूट 7/5 एंड 5/x इज इक्वल टू p रूट 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सिंपली देखो, यहाँ पे x का वैल्यू तो दिया हुआ है, यहाँ से भी x निकाल लो। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/p रूट 7, ठीक है। हम लोग क्या किए? इसको यहाँ लेके गए और इसको यहाँ लेके आए, ठीक है। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये हम लोग का वैल्यू इतना आ गया x का, और x का ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है इतना वैल्यू, ठीक है। अब दोनों को इक्वेट कर लो, x एलिमिनेट हो जाएगा, x हट जाएगा और p बच जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5p रूट 7, 5p रूट 7, 5/p रूट 7 इज इक्वल टू रूट 7/5। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 25 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये जगह यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जगह यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 7p। सो p इज इक्वल टू 25/7, ठीक है। तो p का वैल्यू कितना आएगा? 25/7। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 256x का पावर 16/81 y का पावर 4 होल का पावर -1/4। तो देखो यहाँ पे अब ये 256 जो है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे? तो हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग बोल सकते हैं 4 का पावर 4, ठीक है। ये क्या है? 4 का पावर 4 कितना होता है? 256 होता है, और x स्क्वायर का पावर 4 x 4 का पावर 4 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग, अपॉन यहाँ पे 3y4, ऐसे 1/4, ठीक है। सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ऐसा कर लो, 4x का पावर 4 अपॉन 3y होल का पावर 4 इंटू -1/4। हम लोग 4 जो था यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ 4 था, सबको बाहर निकाल दिया। तो क्या बच गया? यहाँ 4 बच गया, यहाँ पे x का पावर 4 बच गया, और यहाँ पे 3y बच गया, ठीक है। और सबका होल का पावर 4 हो गया, ऑलरेडी -1/4 यहाँ दिया हुआ है। सो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और हम लोग का आंसर आएगा यहाँ पे, क्योंकि -1 है। सो दिस इज 3y/4x4, ठीक है। सो 3y/4x4 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, x का पावर p - q, x का पावर q - r एंड x का पावर r - p, ठीक है। तो यहाँ पे तो x लिखो। अब एक्सपोनेंट का रूल हम लोगों को पता है, क्या करते हैं हम लोग? अगर प्रोडक्ट में है तो सबको ऐड कर देंगे पावर को, तो p - q प्लस q - r प्लस r - p। तो
तो यहाँ से क्या होगा, पी पी कट जाएगा, यहाँ से क्यू क्यू कट जाएगा, यहाँ से आर आर कट जाएगा, सो यहाँ बचेगा x का पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये वैल्यू निकालना है हम लोगों को, तो यहाँ पे काम करते हैं हम लोग, रूट के अंदर सबको ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग उसको ऐसा लिख सकते हैं p -1 q, q -1 r, r -1 p। तो देखो यहाँ पे p का पावर -1 है और यहाँ p है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 1/p होगा ना। p का पावर -1 क्या होता है, p का पावर -1 इज इक्वल टू 1/p होता है। ठीक है, तो यहाँ 1/p हो जाएगा और यहाँ p है ऑलरेडी, दोनों कट जाएगा। वैसे ही यहाँ पे क्यू क्यू कट जाएगा और आर आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, दिस इज √1। ठीक है, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 1, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो वैसे ही सब रूट में दिया हुआ है, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट रूट है यहाँ पे, मतलब यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ 4th रूट है, यहाँ 12th रूट है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 का पावर 1/3 लिख दो, फिर यहाँ 2 का पावर 1/4 लिख दो, और हम लोग को मालूम है 32 क्या होता है, 32 इज इक्वल टू 2 का पावर 5 होता है। सो राइट हियर इनटू 2 का पावर 5/12। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, बेस 2 है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर लो। सो 2 का पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 12। ठीक है, तो 3 4 4 4 3, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 2 का पावर 7 5 12/12 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है पावर x और 3/2 दिया है पावर 2x इज इक्वल टू 81/16। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2/3 का पावर x इंटू 2/3 का पावर -2x। ठीक है, क्योंकि हम लोग उल्टा कर दिए, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा ना, उल्टा करने से फ़ायदा क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा। 2/3 यहाँ भी हो जाएगा, 2/3 यहाँ भी हो जाएगा, बट पावर में -1 हम लोग को डालना पड़ेगा। ठीक है, उल्टा करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे तो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख दो 3/2 का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 का पावर 4 हो जाएगा। सो दिस इज 2/3, पावर ऐड हो जाएगा बेस में, तो x - 2x इज इक्वल टू 2 का पावर 3 का पावर -4। यहाँ पे उल्टा किया तो पावर माइनस लगा दिए। अब देखो यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी दोनों का बेस सेम हो गया। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे बोल सकते हैं x - 2x इज इक्वल टू -4, सो -x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 4 इज आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ 3³ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का पावर x, ये दिया हुआ है। तो हम लोग को 5 का पावर x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल एग्जैक्टली हम लोग यहाँ कर सकते हैं, इसको यहाँ लेके आओ अंदर और इसको बाहर लेके जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 का पावर, और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 3² का होल क्यूब, तब भी सही है। और 9 का पावर x है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 का पावर 3 इज इक्वल टू 9 का पावर x, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। नाउ हम लोग को निकालना गया 5 का पावर x, तो 5 का पावर 3 इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सो चलो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पे। नाउ अब हम लोग कुछ यहाँ पे असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन करेंगे, उस टाइप का भी फॉर्मेट है, हम लोग को सीखना है यहाँ पे। तो चलो करते हैं कुछ क्वेश्चन उस पर। ना बच्चों देखो, अब जिस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, वो है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या रहता है, 2 स्टेटमेंट रहता है और हम लोग को यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग दोनों को पढ़ के आंसर देना होता है। लाइक पहला ऑप्शन क्या होता है, बोथ असर्शन, मतलब पहला स्टेटमेंट एंड द रीजन सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, वो हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो असर्शन ए है और जो रीजन आर है, ठीक है, दोनों ट्रू होगा, बट जो रीजन आर होगा वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है,
और जो ऑप्शन सी हम लोग है वो क्या है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, एंड ऑप्शन डी इज असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कैसा क्वेश्चन रहता है उस पर और किस तरह से करते हैं उसको। तो देखो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है अपना, क्वेश्चन है यहाँ पे इस टाइप का, मतलब क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है क्या है, द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5 आर दिस, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या सही है? ठीक है, तो पहले पता लगाओ कि ये स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इन दोनों के बीच में अगर 3 रैशनल नंबरों को निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, क्योंकि 20 दिया हुआ बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या है 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ कर लेते हैं 2, 5, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/20। वैसे ही 3/5 को ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3/5 क्या हो जाएगा, दिस इज 4, 12/20। ठीक है, तो क्या आएगा, तो 8/20 एंड 12/20 के बीच में नंबर फॉल कर रहा है क्या, तो 9/20 तो फॉल कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, तीनों नंबर कर रहा है इसके बीच में फॉल। सो वी कैन से कि तीनों नंबर जो है ये 2/5 एंड 3/5 के अंदर ही आता है। सो इट लाइज बिटवीन 2/5 एंड 3/5। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, नाउ जो रीजन है वो क्या है, रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स P and Q इज 1/2 इंटू P + Q। ठीक है, तो रीजन भी हम लोग को पता है, यही तरीका होता है निकालने का। ठीक है, दोनों नंबर को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग रैशनल नंबर मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, और हम लोग को पता है एग्जैक्टली, ठीक है, कि इसको इस तरह से निकाला जा सकता है रैशनल नंबर्स को। सो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू एंड दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नाउ अब देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन क्या है यहाँ पे, √3 इज ए रैशनल नंबर। सो दिस इज ट्रू, परफेक्टली ट्रू, हम लोग को पता है। ठीक है, और रीजन क्या बोला है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, रूट के अंदर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, बट एट द सेम टाइम दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, यहाँ भी देखो वही है ना, रूट के अंदर क्या है, 3 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, असर्शन में पाई इज एन इरेशनल नंबर, रीजन क्या है, ई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो सही है, पाई एक इरेशनल नंबर है, ये भी सही है कि ई, ठीक है, ई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे क्या है, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के साथ में, पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखो, बाय, टेक केयर।